सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का एक अनमोल शब्द सुनाते हैं, बहुत ही अनमोल है। कहते हैं, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे। तो कौन है वो संत? कहते हैं, भाई जो सतगुरु कोई संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे, अपने नैनों से उस अलख जो नहीं दर्शन करने वाले उस भगवान को दिखा देगा, वो है पूरा सतगुरु। तो कहते हैं, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे। कहते हैं, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। बताओ, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। कहते हैं, किसी भगत को अगर वो सच्चा गुरु उपदेश दे देगा ना, तो वो डोलत डिगे, डिग नहीं सकता है भक्ति मार्ग पे, न बोलत बिसरे, और ना उस ज्ञान को भूल सकता है। एक पल में भी नहीं भूलेगा, एक क्षण में भी नहीं भूलेगा। कहती हैं, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। और प्राण पूज क्रिया से न्यारा, सहज समाधि बतावे। कहते हैं, वो सतगुरु प्राण पूज्य, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हो जाता है अपना गुरु। इतना प्रेम होने लगता है सतगुरु से कि भगवान से भी उतना प्रेम नहीं रहता जितना अपने गुरु से प्रेम होता है। तो कहते हैं, प्राण पूज्य, ये गुरु कबीर साहब ने बताया है कि प्राणों से भी ज़्यादा आपको प्रिय आपको अपना सतगुरु होना चाहिए। प्राण पूज्य और क्रिया से न्यारा, क्रिया कर्म कांड से न्यारा है। कबीर साहब ने एक शब्द में कहा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष दया सद्धारो, मद मास मिथ्या तस डारो, हो ज्ञान घोड़े असबार भ्रम से न्यारा है। नेति धोती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से पाओ, कुंभक कर दे चक्रवाओ, पहले मूल सुधार। पहले मूल सुधार कारज जो सारा है। पहले अगर आप मूलाधार पे नहीं आए, आप मूल कमल पे नहीं आए, तो फिर आपके जी कहते हैं क्रिया कर्म भी सब बेकार हो जाएंगे। तो कहते हैं, प्राण पूज क्रिया से न्यारा, और जो सहज समाधि बतावे। कहते हैं, साधु सहज समाधि भली, आँख ना मूंधो। कहती, आँख ना मूंधो, कान ना रूंधो, तनक कष्ट ना धारो, और खुले नैन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का सुंदर रूप निहारना है। कबीर साहब का सुंदर चेहरा हमें देखना है, अपने दिल में समाना है। दिल अंदर अपनी कहते हैं झरोके में, दिल के झरोके में अपनी सतगुरु को बैठाना है। प्राण पूज क्रिया से न्यारा, सहज समाधि। कहते हैं, दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। इतना प्रेम अपना सतगुरु से होना चाहिए, तब ये सहज समाधि हमारी लगेगी। अगर गुरु से प्रेम नहीं है तो फिर सहज समाधि नहीं लग सकती उस साधक की, भगत की। भगत अगर सहज समाधि में आ गया तो अपने सतगुरु से प्रेम करेगा, सतगुरु के चरणों की पूजा करेगा, सतगुरु में अपना श्रुत लगाएगा। कहते, द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहीं अनहद उर्झावे, और यह मन जाए जहां लग जब ही परमात्म दर्शावे। कहती हैं जी, क्या पहले क्या होता था, आंख बंद करके ध्यान लगाते थे, कान बंद। तो कबीर साहब ने कहते हैं, ये द्वार ना रूंध है, ये द्वार आपको बंद नहीं करना है किसी प्रकार के, और ना आपको पवन रोकना है, ना सांस, पता चला घंटों सांस में बैठी है रोकने वाला, ये सहज समाधि में नहीं है। द्वार ना रूंधे पवन ना रोके, नहीं अनहद उर्झावे, ना आपको ध्यान लगा के अनहद की धुन सुनना है। घंटा, कबीर साहब ने कहा है, घंटा शंख सुने धुन धोई, और सहस्त्र कमल दल झिलमिल झिलमिल होई। तो आपको ये घंटा की आवाज़ भी नहीं सुनना है, शंख की आवाज़ भी नहीं सुनना है। आपको करना क्या है? कबीर साहब की भक्ति विधि सहज है। श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। बताओ, श्वास में नाम जपना है, अजप्पा जाप, सतनाम जपना है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक तखावे, फिर हंसा ऊपर वाले सतलोक को जावे। तो सतलोक की यात्रा है कबीर साहब की, वहाँ चलना है हमें।
तो कहती हैं द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहीं अनहद और झावे, वो यह मन जाए जहाँ लग जब ही, ये मन जहाँ तक भी जाए वो परमात्म दर्शावे। आपको कहते हैं परमात्मा की दर्शन होना चाहिए जहाँ तक भी ये मन जाए। मन भागेगा, कहते हैं मन की गति माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मन माए, और मनुआ तो 14 फिरे, ये कोई सुमरन ना है। कहते मन को ध्यान में लगाना है, मन को समर्पण में, श्रद्धा विश्वास में लगाना है, सतगुरु के प्रेम में लगाना है। तो कहती यह मन जाए जहाँ लग जब ही, और परमात्म दर्शावे, और कर्म करे निष्कर्म रहे, ऐसी जुगत लगावे। कहती इसे कहती है निष्काम भक्ति। कर्म करे, कर्म कहती हैं गीता में भी स्पष्ट कहा है कि तू उसके समर्पित होकर कर्म कर, कर्ता मत बन। जब सतगुरु की कहती हैं सिर पे जिसके सतगुरु बैठा है, तो कहती हैं 3 लोक में भी भय नहीं है। 3 लोक में भी अगर कहीं जाए तो समर्पण होकर अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा तो ये परमात्मा आगे बढ़ाएगा, सतगुरु आपको आगे बढ़ाएगा और कोई गलत होने नहीं देगा आपसे। ये विश्वास है, ये कबीर साहब की मोहर है कि अगर आपने अपने सतगुरु को दिल में बसा लिया है, सतगुरु के समर्पण बसा लिया है, फिर आपसे गलती हो ही नहीं सकती। तो कहते यह मन जाए जहाँ लग तभी परमात्म दर्शावे। आपको वो परमात्मा मिलेगा, ऊपर भगवान मिलेगा बैठा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। हंसा करत चौर सुर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। वहाँ सत्य पुरुष का दरबार है, उस दरबार में हमें जाना है। तो कहती यह मन जाए जहाँ लग जब भी परमात्म दर्शावे, कर्म करे नहीं कर्म रहे। वो कर्म तो करना है लेकिन करता नहीं बनना है। ऐसी जुगत लगा पे, ऐसी जुगत मिलेगी आपको सतगुरु की शरण में आने से, अजप्पा जाप से, कहते हैं सच्ची बंदगी करने से आपको सतगुरु की ये ऐसा मिलेगी। आपको ऐसी जुगत मिल जाएगी, आपको ऐसी युक्ति मिल जाएगी जिससे आपकी भक्ति फलेगी, मन लगेगा भक्ति में। कहती हैं सदा विलास त्रास नहीं मन में। आपके मन में सदा विलास रहेगा, खुशी रहेगी। आप सतगुरु की याद करेंगे तो प्रफुल्लित हो जाएगा आपका मन। सतगुरु की याद में आप कहती हैं मद मस्त हो जाएगा, उछलने जाए सतगुरु की याद में। आप कहती हैं आंसू, प्रेम के आंसू आ जाएंगे आपके। ऐसे कहती हैं सदा विलास त्रास नहीं मन में, मन में किसी प्रकार का आपके त्रास कष्ट नहीं रहेगा। सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे। कहती हैं भोग के अंदर जोग, पहले भोगी फिर जोगी, भोग से योग की ओर, इसी कहती हैं सहज समाधि। भोग से योग, ये कितना कहते हैं देखो, सदा विलास त्रास नहीं मन में, जो भोग से जोग जगावे। तो भोग से योग की ओर ले जाने का मार्ग है कबीर साहब का। कबीर साहब ने अपने माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से बताया कि काम करते करते कैसे भक्ति करना है, हमें सहज कैसे रहना है, हमें कैसे सहज समाधि में रहना है, हमें कैसे अपने सतगुरु की शरण में रहना है, कैसे हमें सतगुरु से प्रेम करना है। ये सारा आपको कबीर साहब के शब्दों में मिलेगा। ये अनमोल शब्द हैं ये कबीर साहब के। कहती हैं सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे, और धरती त्याग आकाशों त्यागे, अधर मड़ैया छावे। कहती है धरती त्याग, ये मृतमंडल है। कहती हैं स्वर्ग पाताल पृथ्वी लोक, 3 लोक काल का विस्तार है। तो ये तो त्यागनी आपको है, चाहे तो आज मिट्टी का पुतला छूट जाए या 10 साल 50 साल बाद छूट जाए, एक दिन तो छोड़ना ही है। तो कबीर साहब ने कहा है कि धरती त्याग और आकाश भी त्याग हो, ये पूरा अखिल ब्रह्मांड भी एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। जहाँ से आए थे, कहती हैं 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, साहब के घर हैं दूरा। तो उस भगवान के घर में जाने के लिए कहते हैं धरती त्यागो आकाश ही त्यागो, अधर मड़ैया छावे। अधर मड़ैया आपकी छवि छवाई सतलोक में है भगवान के घर पे। तो वहाँ चलते हैं जहाँ शाश्वत नगर है, फिर जन्म नहीं लेना है, शाश्वत महल है, उसके घर के चलते हैं। तो कहते हैं धरती त्यागी आकाशों त्यागे, अधर मड़ैया छावे। और शून्य शिखर की सार शिला पर, शून्य शिखर पर बैठा है भगवान, शून्य शिखर सबसे ऊपरी पृष्ठ पे भगवान बैठा है सतपुरुष कबीर साहब, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। शून्य शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमा में, अपना बिल्कुल
अचल आसन, महल में बैठी है अपनी, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ चलना है। तो कहते हैं सुन शिखर के साल शिखा पर आसन अचल जमावे। तो ये सारे हमारे पास कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। कबीर साहब के सारे शब्दों की अनमोल धरोहर है, आप लोगों को एक एक सुनाई जाएगी। कहते हैं भीतर रहा सो बाहर देखे। आहा, जो आपके भीतर है वही बाहर देखना है, और कहीं नहीं देखना है। भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि ना आवे। दूजा आपको कोई दृष्टि आ ही नहीं सकती। जो आपके भीतर है, भगवान भीतर है, वो ही बाहर आपको दिखना चाहिए। हो गई सहज समाधि। क्योंकि पहले तो आपको अपने भगवान आपके दिल में दिखना चाहिए। और कहत कबीर बसा है हंसा, और आवागमन मिटावे। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कहत कबीर बसा है हंसा, जी हंस बसा है मेरे अंदर, भगवान का वास है मेरे आत्मा में, हृदय में। और फिर कहते हैं आत्मा में वास हो कि फिर आवागमन मिटावे। मेरा सतगुरु मेरे जन्म मरण के जाल से छुटा के मुझे आवागमन से मुक्त करके अपने लोक सतलोक ले जाएगा। तो ये अनमोल भगवान मिला है हमें, अनमोल धरोहर कबीर साहब मिले हैं, शब्द रूप में मिले हैं। तो अब इनके साथ भगवान के लोक चलिए, सतलोक चलिए। एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूर्ण सतगुरु बंदी छोड़ का। ये बंदी छोड़ है, बंधनों से मुक्त करके हमें ले जाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहिब की जय।